Dear students, civics का ही चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क. Last year we discussed the fact that government works at 3 level. हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल में काम करती है. कौन कौन सा 3 लेवल है? नंबर 1 लोकल, स्टेट एंड नेशनल. Here we read the state level government means राज्य स्तर की सरकार के विषय में हम लोग जानकारी करेंगे. यहाँ पर देयर आर ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक देखिए कार्टून है, इसको आप पढ़ेंगे. वाटर प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर एक कार्टून और बातचीत की गई है कि किस तरह से अनप्योर वाटर के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और उसको ले करके लोगों में जनाक्रोश है. लोगों ने अपने लोकल एमएलए का घेराव भी किया. तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि व्हाट इज़ एन एमएलए. एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. In the above लेजिस्लेटिव का जो मेंबर होता है उसको हम एमएलए कहते हैं. Member of Legislative Assembly MLAs are elected by the people. जो एमएलए होता है वह पीपुल के द्वारा इलेक्ट होता है. They then become members of the legislative assembly. और इलेक्ट होने के बाद वह लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है एंड आल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट. और यही मेंबर गवर्नमेंट बनाते हैं. इन दिस वे वी से दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपुल. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एमएलए जनता को रिप्रेजेंट करते हैं. अब
इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ देखिए, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। Each state is divided into different area of constituency. पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, उन स्टेट में स्टेट कई कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, मैप देखने के लिए कह रहा है, इट शो दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहा है। हिमाचल प्रदेश इज ए smallest state, so Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. From each constituency, the people elect one representative. हिमाचल प्रदेश की जो असेंबली है, सिक्सटी 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड है, और ईच कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, who then become a member of the legislative assembly. You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLA therefore belong to different political party. इलेक्शन के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि इलेक्शन में डिफरेंट पार्टियों के नाम से लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, इसलिए ये एमएलए अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। हाउ डू पीपुल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? अब ये एमएलए मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? A political party whose MLAs have won more than half the member of constituency in a state can be said to be in a majority. जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए हाफ टू मोर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते हैं, द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। स्टेट में उस दल को बहुमत में माना जाता है, और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको अपोजिशन कहा जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जो मेजॉरिटी में होते हैं
उनको रूलिंग पार्टी, एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी। 68 का हाफ मोर कितना होगा, तो 35। 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में 35 MLA जिस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्ट होकर जाते हैं, वह पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है। अब यहाँ 2003 का एग्जाम्पल दिया है कि कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज won the 2003 assembly election and become MLAs. Since the total members of MLAs in the legislative assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLA in order to gain a majority. The Indian National Congress with 43 MLA had the majority and it became the ruling party। कह रहा है कि 2003 में असेंबली का इलेक्शन हुआ जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 43 MLA इलेक्ट होकर गए, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर कहलाए। all other MLA become the opposition। In this case, Bharatiya Janata Party was the major opposition party। मेजर अपोजिशन पार्टी कौन हुआ, भारतीय जनता पार्टी। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidate। After the election, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader, who will become the chief minister। After election, MLAs अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं और उनके द्वारा इलेक्ट लीडर चीफ मिनिस्टर बनता है। इन दिस केस जो 2003 का चुनाव हुआ उसमें द कांग्रेस पार्टी MLA चूज श्री वीरभद्र सिंह एज देयर लीडर। कांग्रेस पार्टीज के MLA ने श्री वीरभद्र सिंह को लीडर चुना एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। और वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। द चीफ मिनिस्टर देन, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद
चीफ मिनिस्टर क्या करता है, अपने हेल्प के लिए अदर मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है। सेलेक्ट अदर पीपुल एज ए मिनिस्टर आफ्टर द इलेक्शन। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट who opposition the chief minister and other minister. The chief minister and other minister have the responsibility of running various government department of ministry. Chief minister और अदर मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे शासन के वेरियस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज को चलाएं। They have separate offices. They have separate offices. इन मिनिस्टरों के सेपरेट ऑफिस होती हैं। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर ऑल द MLAs whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various things. लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली वह प्लेस होता है, असेंबली इज ए प्लेस, a legislative assembly is a place where all the MLAs whether from the running party माने जहाँ पर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के MLA मिलते हैं और विभिन्न चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। Hence some MLAs have dual responsibility, one as an MLA and the other as minister. कुछ MLA रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती है। नंबर एक, वो MLA तो होते ही हैं, MLA के रूप में जो उनको वर्क करना पड़ता है वो करते हैं, साथ ही मिनिस्टर के रूप में जो वो काम उनको करना होता है उसे भी वो करते हैं। ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन कैसे होता है, इस चीज़ को आप जो है एक बार पढ़ेंगे और फिर ऑनलाइन जो क्लास होगी उस पर हम लोग डिस्कशन अच्छी से करेंगे। डिस्कशन क्या होता है ये थोड़ा सा देख लीजिए। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन ए करेंट प्रॉब्लम। जो भी करेंट प्रॉब्लम होता है उस पर असेंबली में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। ड्यूरिंग द टाइम MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन and ask
question related to the issue or give suggestions about what would be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and try to assure the assembly that adequate steps are being taken. असेंबली के डिस्कशन में एमएलए अपने जो है ओपिनियन को रखते हैं। जिस भी सब्जेक्ट पर डिबेट होता है उस पर वो क्वेश्चनिंग करते हैं, सजेशन भी देते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। और लास्ट में जिस मिनिस्ट्री से वो सब्जेक्ट होता है, जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो सब्जेक्ट होता है, जैसे वाटर से संबंधित है तो जो वाटर मिनिस्टर होएगा, जल मंत्री जो होएगा, जल संसाधन मंत्रालय जिसके पास होगा, वह मिनिस्टर उस रिस्पेक्टिव एमएलए का आंसर देते हैं और असेंबली को एश्योर करते हैं कि उस सब्जेक्ट में जो भी एडुकेट स्टेप हो सकता है उसको लिया जा रहा है। तो इस तरह से द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिस्कशन एंड रन द गवर्नमेंट. You usually hear about them or see them in news channel or in the paper. However, whatever discussions are being taken have to be approved by the members of the Legislative Assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate and important issue, decide where money should be spent. They have the many authority. चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। प्रायः उन डिसीजन के बारे में हम लोग समाचार पत्रों, चैनलों, अखबारों के माध्यम से सुनते, देखते और पढ़ते हैं। उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव मेंबर जो है मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग करते हैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कशन करते हैं, कहाँ पर मनी स्पेंड किया जाए इस पर निर्णय लेते हैं। यह सारा अधिकार, पावर असेंबली के रूलिंग पार्टी को होता है। अब यहाँ पर
एक हैजे की बीमारी के क्वेश्चन को एक एमएलए, जो भी असेंबली के मेंबर हैं जिनको एमएलए कहते हैं, एमएलए लोगों द्वारा उठाया गया है। इसको आप ध्यान से रीड करेंगे, फिर ऑनलाइन इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें जो भी चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ इस डिस्कशन में नहीं समझ में आया, थैंक यू।